पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा न्यूजीलैंड के आगाज़ से पहले ग्रीन शर्ट्स को बड़ा धचका लगा है, जिनके टॉप खिलाड़ी इस टूर से बाहर हो गए हैं। और उसके ऊपर जो मसला है वो तो बात करेंगे, लेकिन इफ्तिखार अहमद भी बोल पड़े हैं कि पाकिस्तान की जो टेस्ट फॉर्मेट में शिकस्तें हो रही हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान को पर्थ टेस्ट मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा, उसकी मेन वजह क्या है, ये इफ्तिखार अहमद ने बताई है। इसके अलावा वो अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर भी बोले हैं। और इसके साथ जो अहम चीज़ है कि कौन सा टॉप क्रिकेटर पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के सिर्फ 5 मैचेस खेलेगा, फिर वो दस्तयाब नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले तो आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से, जो कि शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान टीम पहली बार T20 फॉर्मेट की सीरीज़ खेलेगी। और ये टूर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि एक तो नया कम्बिनेशन आ रहा है, ओपनिंग चेंज हो रही है, ओपनिंग जोड़ी। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के स्क्वाड में प्लेइंग 11 में काफ़ी चेंजिंग्स होने जा रही हैं। उसमें ये कि सैम अयूब को अब हिदायत दी गई है कि लाजमी उन्हें हर मैच की प्लेइंग 11 का हिस्सा रखा जाए, क्योंकि वो वर्ल्ड कप 2024 का हिस्सा होंगे। इसलिए चाहते हैं कि पहले वो सेट हो जाएँ, क्योंकि हमें एक तेज़ रफ्तार से रन्स करने वाला ओपनर चाहिए। गो के बाबर आजम और रिजवान के हवाले से ये तो अवाम नहीं है कि वो उनकी एवरेज है, अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट है ख़ास तौर पर पावर प्ले में, उसके ऊपर हमेशा उंगलियां उठाई जाती हैं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब सैम अयूब को लॉन्च करने का फ़ैसला किया गया है। इसके साथ साथ इमाद वसीम का मुतबादिल ढूंढना है। मोहम्मद नवाज़ की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, लेकिन आज बुरी खबर ये आई है कि पाकिस्तान टीम के साबिक नायब कप्तान शादाब खान अनफिट हो गए हैं। अब अनफिट हो गए हैं या फिर उन्हें साइड किया जा रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान में नेशनल T20 कप जारी था उसमें वो अनफिट हो गए थे। और उनकी एक तस्वीर भी, एक वीडियो भी बड़ी मशहूर हुई थी, जिसमें उन्हें कंधों पर उठा के लेके जाया जा रहा था। लेकिन अब उनके बारे में ये इतला है कि कम से कम 4 हफ्ते उन्हें दरकार हैं पूरे फिट होने के लिए, जिसके बाद उन्हें प्रैक्टिस दरकार है। तो दौरा न्यूजीलैंड के लिए वो दस्तयाब नहीं हो सकेंगे। अब पाकिस्तान के लिए मसला ये है कि मोहम्मद नवाज़, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि शादाब खान या मोहम्मद नवाज़ में से किसी एक को लिया जाएगा, तो अब मोहम्मद नवाज़ की जो राहें हैं वो किसी हद तक खुलती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि बैकअप में कोई दूसरा ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जिसके ऊपर हम तकिया कर सकें। इमाद वसीम ज़रूर थे, लेकिन इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो अब पाकिस्तान को शादाब खान के बगैर, इमाद वसीम के बगैर जाना पड़ेगा, और मोहम्मद नवाज़ की औसत लेवल की कारकर्दगी के साथ। चलें, अब तो जो ये स्क्वाड के हवाले से अपडेट है कि उसके बारे में 2 से 3 दिन के अंदर ऐलान होने वाला है कि पाकिस्तान टीम का जो 20 से 22 रुकनी स्क्वाड होगा वो किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल होगा। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अहमद शहजाद को भी खुश करने के लिए कम से कम स्क्वाड में रखा जाएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इमाद वसीम को पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल करना चाहिए। उनकी कारकर्दगी का अभी लेवल उस तरह नहीं है। छोटी टीमों के खिलाफ नेशनल T20 कप में खेले हैं। अगर 2021, 2022 और 2023 का ओवरऑल सीज़न देख लें, जिस पर कई बार बात हुई है, तो उनकी कारकर्दगी इस लेवल की नहीं है कि उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा किया जाए या उन्हें दौरा न्यूजीलैंड में मौका दिया जाए। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं कि इफ्तिखार अहमद, उनको भी खासा गुस्सा आया हुआ है अब आजकल। वो कहते हैं कि मुझे 6 सालों के वक्फे के दौरान 4 टेस्ट मैच खिलाए गए, क्योंकि जब आपके इतने अरसे के बाद कम बैक होता है तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, जैसा कि डेब्यू मैच का प्रेशर होता है। तो मुझे समझ नहीं आई कि मुझे इतने गैप के बाद थोड़े मैचेस खिलाकर क्यों ड्रॉप किया जाता रहा। हालांकि अगर इफ्तिखार अहमद की बात करें तो वह ऑस्ट्रेलिया पिचेस पर कामयाब हो सकते थे, जैसा कि वो T20 वर्ल्ड कप 2022 में हुए, या पाकिस्तान का 2019 का दौरा था, जहां पर वो शानदार बैटिंग करके अपना एक नाम, एक भ्रम बनाने में कामयाब रहे थे। लेकिन बहरहाल अब तो ये बात पीछे रह गई। लेकिन उनका ये कहना था कि पाकिस्तान टीम जिस तरह 200 से 250 रन एक दिन में बनाने की पॉलिसी इख्तियार करती है, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। अब वो दिन चले गए जब आप 70-80 ओवर्स खेल कर 200 रन पूरे बनाते थे, पूरा दिन बैटिंग करते थे। अब जो टीम 90 ओवर्स खेलती है तो वो 400 रन कर जाती है। तो ये सोच अपनाना पड़ेगी, वरना हरीफ टीम आप पर गालिब रहेगी। तो ये बात मेरे ख्याल में इफ्तिखार अहमद की सही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। असल चीज़ ये है कि हर कोई आता है, यही कहता है कि जहर मिजाजी, जदीद क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट, फ़लाँ, लेकिन होता कुछ नहीं है। भाई आपका जब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो बेहतर नहीं होगा तो आपकी कारकर्दगी कैसे बेहतर हो गई। हम नेशनल टी20 कप में 18 टीमें खिला रहे हैं, उसमें मुझे आप बताएं कि 3 से 4 बॉलर्स भी मुश्किल से उस पाए के नहीं हैं जिन्हें हम इंटरनेशनल क्रिकेट पर ला सकें। और उन बॉलर्स के खिलाफ जो खिलाड़ी 50 करके आते हैं उनके ऊपर प्रेशर शुरू हो जाता है कि आप इनको पाकिस्तान टीम में ले आएँ। वो उसने 4 50 लगातार कर दिए हैं, उसने इतने रन्स कर दिए हैं। उनके खिलाफ भी हम 118 117 के स्ट्राइक रेट से रन्स करके खुश हो रहे होते हैं, हमने तीर मार लिए हैं। तो फिर हमारी क्रिकेट मॉडर्न डे क्रिकेट में नहीं जा सकती। इस हवाले से पाकिस्तान जूनियर लीग का जो, ठीक है आप इसको कुछ और मानों में कह सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए था। अंडर 19 लेवल पर जो खिलाड़ी हैं उनको ग्रूम करना चाहिए, उनको अभी से पॉलिश करना चाहिए कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलें। ये नहीं हो सकता कि जो 20-22 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं अचानक आप इनके अंदर फूंक मारेंगे और वो तेज़ खेलना शुरू हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं होना। ये आप किसी भी खिलाड़ी के, आप मिसबाउल हक को कभी भी नहीं कह सकते थे। शुरू में तो वो तेज़ बैट्समैन थे, जब वो आदी हो गए थे टुक टुक करने के तो फिर उनसे हिटिंग नहीं होती थी। और सेम चीज़ होती है जो एक खिलाड़ी आदी हो चुका है कि आप अहमद शहजाद से तवक्को करते हैं कि वो आपको 180 के स्ट्राइक रेट से रन करके देगा, या बाबर आजम से करते हैं, या फिर रिजवान से करते हैं। रिजवान में चले एक एबिलिटी तो है कि वो विकेट पर सेट हो जाने के बाद हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन बाबर आजम तो विकेट पर सेट होने के बाद जैसे ही गेंद घुमाते हैं दरमियान वाली विकेट या तो पीछे होती है या इनकी गेंद सीधा फील्डर के हाथों में होती है। तो ये चीज़ें हमें सोचना पड़ेंगी कि ये बातें करने से हमारी टीम का माहौल चेंज नहीं होना। हमने सिर्फ बातें अगर करनी हैं तो फिर एक काम करते हैं, पाकिस्तान टीम को वीडियो गेम में डाल देते हैं, वहाँ पर हम फिर जीता करेंगे। वहाँ पर बातें भी हो जाती हैं, बातों से स्ट्राइक रेट भी बढ़ जाता है, वो अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान टीम को हकीकी मानों में आगे बढ़ना चाहिए तो फिर उस तरह जिस तरह सैम अयूब है इनके ऊपर काम करना चाहिए, इनकी तकनीक बेहतर बनानी चाहिए ताकि ये अच्छा खेलें और पाकिस्तान टीम को आगे फ़ायदा हो। उम्मीद है कि पाकिस्तान के सेलेक्टर्स, पाकिस्तान की मैनेजमेंट इस हवाले से गौर करेगी, सिर्फ बातों के ऊपर नहीं जाएगी बल्कि अमली तौर पर भी कुछ करेगी। और उसके अलावा एक अहम खबर ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो आने वाला सीज़न है इसमें कई गैर मुल्की प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें से कई गैर मुल्की ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपनी नेशनल टी20 टीम जो टीमें हैं उनको फ़िलहाल ज़्यादा उनके लिए नहीं खेलते हैं, 40 से 50% ज़रूर हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों के लिए मौका है जो दीगर खिलाड़ी हैं, जैसा कि गैर मुल्की जेसन रॉय हैं या उनके अलावा एलेक्स हेल्स हैं, कॉलिन मनरो हैं, ये पूरे सीज़न के लिए दस्तयाब होंगे। लेकिन इसके हवाले से एक टॉप क्रिकेटर वानिद वासारंगा जो कि साबिक नंबर 1 बॉलर रहे हैं टी20 फॉर्मेट के, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए वो खेलेंगे PSL 2024, लेकिन वो शुरू के सिर्फ 5 मैचों के लिए अपनी टीम को दस्तयाब होंगे। उसके बाद उनकी जगह पर वेस्ट इंडीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी अकील हुसैन को लाया जाएगा और अकील हुसैन कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करेंगे। और अकील हुसैन की अच्छी बॉलिंग है, उसके हवाले से कहा जाता है कि उनके अंदर एबिलिटी है टी20 फॉर्मेट के अतबार से। तो बहरहाल ये कि वानिद वासारंगा शुरू के 5 मैचेस में अपनी टीम को दस्तयाब होंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे और अकील हुसैन आके ज्वाइन करेंगे। तो ये सूरत हाल बनेगी। और इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग में कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कि जा सकते हैं, इसके हवाले से हम अदाद शुमार और डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और जैसे आएगा तो आपके साथ एक तफसीली रिपोर्ट जारी करेंगे।